भगवान शिव गंगा को सर में बांधे थे और हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आया, हमारे संत गुरु महापुरुषों ने लड़ा, जब हमें पानी पीने का अधिकार मिला तो हमारे सामने शिवरात्रि ला के खड़ी कर दी गई। अब यही शिवरात्रि में रहा लोगों गोजरन की तरह। देश की बेटियों से पूछता हूँ कि बेटा ये बताओ कि अगर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें शादी करने वाले लोग देखने आएंगे तो क्या ये पूछेंगे कि शिवरात्रि रहती हो कि नहीं, कितनी व्रत रहती हो, कितनी पूजा करती हो? ये नहीं कोई पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि तुम कितनी पढ़ी हो। उनको ये प्राप्त होगा, वो स्पष्ट, जितनी भी पढ़ी लिखी बेटियां वहां जा रही हैं उनको अपने इतिहास के बारे में पता नहीं है, अपने जनरेशन के बारे में पता नहीं है, अपने पुरखों के बारे में पता नहीं है। वो जा रही हैं भगवान शिव से मुक्ति मांगने। ये इनके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। और वहाँ भीड़ कितनी है, उस भीड़ में ये स्पष्ट होता है कि जितनी लड़कियां आ रही हैं यहाँ, पढ़ी लिखी आ रही हैं, पिछड़े समाज की हैं, शोषित समाज की हैं, ये सारी लड़कियां मनवादी मानसिकता की गुलाम हैं। ये अपना इतिहास नहीं जान सकती, ये भगवान शिव से मुक्ति मांगते। मैं पूछता हूँ, देश की बेटियों से पूछता हूँ कि बेटा ये बताओ कि अगर तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें शादी करने वाले लोग देखने आएंगे तो क्या ये पूछेंगे कि शिवरात्रि रहती हो कि नहीं, कितनी व्रत रहती हो, कितनी पूजा करती हो? ये नहीं कोई पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि तुम कितनी पढ़ी हो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है। तो पूजा पाठ से क्वालिफिकेशन नहीं बनता। ये सब शिक्षा को बर्बाद करने के लिए, स्कूल से दूर रहने के लिए सारे कुछ बनाए गए। शिवरात्रि का मतलब, शिवरात्रि, इस रात्रि का कोई मतलब नहीं है मेरे समझ से, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये केवल इसलिए बनाया गया है कि इस देश में जो मानसिक गुलाम लोग हैं उनका ये पता चलेगा कि ये कितनी लोग हैं जो अभी इस पत्थर की मूर्ति को भगवान शिव को ढो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अपने समाज के लोगों को कह रहा हूँ, पिछड़े समाज के लोगों को, कि जब इस देश में हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था तो उस समय भगवान शिव समूल गंगा को अपने सर में बांधे हुए थे। भगवान शिव गंगा को सर में बांधे थे और हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आया, हमारे संत गुरु महापुरुषों ने लड़ा, जब हमें पानी पीने का अधिकार मिला तो हमारे सामने शिवरात्रि ला के खड़ी कर दी गई। अब यही शिवरात्रि में रहा लोगों गोजरन की तरह। तो इसलिए सीधी सीधा एक बात बता दूं, ये मनवादी मानसिकता का मामला यहाँ है। जो लोग दिमागी रूप से गुलाम हैं, जिनके दिमाग में तर्क की क्षमता नहीं है, जो सत्य और असत्य को नहीं पहचान पाते, वैसे लोग शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि के यहाँ जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर बेल पात रख के पूरा ऐसे ऐसे करते हैं। पूछ दिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो नहीं हम जानते हैं, हम देखे हैं लोगों का, ये देखी देखा कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। प्राप्त अगर कुछ होगा तो शिक्षा से होगा। तो मैं देश की बेटियों से, देश के युवाओं से बार बार अपील करता हूं कि ये सब फालतू की चीज छोड़िए। देश विज्ञान की तरफ जा रहा है, ऊंची शिक्षा लीजिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए और पढ़ाई करके विद्वान बनिए, तर्कवान बनिए। आए पूजा पूजा शिवरात्रि में से कुछ होने वाला नहीं है। जी सर, चलिए सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।